हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को राम राम। सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को राधे राधे। ठीक है, सभी को जय श्री राम। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स बनता है उसके अपन चर्चा करेंगे। लास्ट में साथियों अपन राजस्थान जीके की कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास पर लास्ट तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पिछले प्रश्नों का भी अपन साथ के साथ जो है रिवीजन करते चलते हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है साथियों वो अच्छे से रहे। ठीक है, चलो भाई, पहले प्रश्न से अगर अपन शुरुआत करें तो देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथियों सोमवार को आर्यन सिंह को अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और इनका संबंध जो है प्रदेश के किस जिले से है? प्रश्न साथियों एग्जाम में जरूर टपकेगा, आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका संबंध ध्यान रखना साथियों कोटा जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगर कोटा जिले की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, आपको याद रखना है कि यहाँ पर पासपोर्ट, यहाँ पर जो है साथियों पासपोर्ट कार्यालय की जो है शुरुआत की जाएगी। ठीक है ना, पासपोर्ट कार्यालय की जो है शुरुआत की जाएगी। कार्यालय, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, जो प्रदेश का कौन सा है, दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है। ठीक है, कोटा में ही ध्यान रखना साथियों, कोटा में ही जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय भी है, इसकी स्थापना की जा रही है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को साथियों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर साथियों ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण भी किया गया था हाल ही में। ऑक्सीजन सिटी पार्क आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोटा में ही साथियों हाल ही में चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया था, चंबल रिवर फ्रंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं से साथियों टिफिन विद दीदी, किसकी? टिफिन विथ दीदी की शुरुआत यहीं से की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, टिफिन विद दीदी की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, अब इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। देखिएगा, आर्यन सिंह को साथियों अपनी असाधारण उपलब्धि के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यन ने साथियों ध्यान रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित रोबोट यानी कि एग्रोबोट विकसित किया, जिसका उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी जैसे आधुनिक तकनीक को एकीकृत करके साथियों किसानों के जीवन को सरल बनाना है। द्रौपदी मुर्मू ने साथियों सोमवार को उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है, यानी कि ये अवार्ड देकर के उनको सम्मानित किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये साथियों किसानों के जीवन को सरल इन्होंने बनाने का काम किया है, एक रोबोट इन्होंने तैयार किया है। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आर्यन सिंह को साथियों अपने असाधारण उपलब्धि के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में साथियों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया, और इनको केंद्र सरकार ने किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखना साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने ध्यान रख लेना इसको माई गवर्नमेंट डॉट इन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, आर्यन ने साथियों मेरा साथी ऐप, कौन सा ऐप बनाया इसने? आर्यन ने जो है मेरा साथी ऐप बनाया था, ये ध्यान रखना है, जिसकी मदद से साथियों घर बैठे बैठे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में जो है जानकारी ले सकता है। ऐप से जो है ये ऐप केंद्र सरकार को पसंद आया, और केंद्र सरकार ने माई गवर्नमेंट डॉट इन में जो है इस ऐप को क्या है साथियों जोड़ दिया है। और आर्यन को साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है माई gov.in का जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है। ठीक है, और ये निवासी कहाँ के हैं? कोटा के। तो कोटा की आर्यन ने साथियों एक एग्रोबोट ऑल इन वन फार्म रोबोट जो है तैयार किया है। ये रोबोट साथियों खेती में फसल की कटाई करेगा, उसकी बुआई के साथ साथ दवा भी ये छिड़केगा, उसके लिए ये मददगार रहेगा। ठीक है, और ये रोबोट जो है उबड़ खाबड़ जमीन में भी जो है आसानी से चल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2024 के साथियों 10वें संस्करण का आयोजन कब तक होगा? यानी कि इसका जो आयोजन है साथियों वो चलने वाला है, हाथ से चल शुरू हो गया है ये, 27 जनवरी तक से लेकर के 31 जनवरी तक ये 5 दिवसीय रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन भाग लेंगे वो देखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप 2024,
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 10वें संस्करण का आगाज साथियों 27 जनवरी से 31 जनवरी तक होने जा रहा है। रिफ 2023 की 24 की जो थीम है साथियों वो यूथ और फिल्म हेरिटेज रखी गई है। थीम पूछे तो यूथ और फिल्म हेरिटेज रखी गई है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप में साथियों समाज सेविका व भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर रूमा देवी जो कि राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है, एक्टर टीनू आनंद, भारतीय अभिनेत्री इति आचार्य, हिंदुस्तानी गायक और प्रसिद्ध रियलिटी शो जो है इंडियन आइडल जूनियर के प्रतियोगी साथियों मोती खान और उस्ताद अनवर खां मांगणियार, अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, टीवी एक्टर नंदित सिंह और संधू सहित अन्य सितारे रिप में जो है अपने अनुभव का क्या करेंगे साझा करेंगे। ठीक है, चलो देखिए 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप 28 जनवरी से साथियों प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। इसका आयोजन जो है किया जाएगा कहाँ पर, भरतपुर जिले में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं मैं बात करूँ साथियों अलवर जिले की, तो अलवर जिले को साथियों 11वां नगर निगम बनाया गया है। 11वां नगर निगम, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अलवर के अंदर। क्लियर है। देखो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष साथियों नवीन यादव ने बताया कि 28 जनवरी से भरतपुर में 26वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान व फिटनेस चैंपियनशिप का जो है आयोजन के साथ मास्टर्स प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। और जूनियर चैंपियनशिप में 6 बार वर्ग रखे गए हैं। वही फिटनेस में मास्टर्स चैंपियन में जो है ओपन कैटेगरी होगी, ध्यान रखिएगा। और चैंपियनशिप में साथियों इनको 1 लाख के कैश प्राइज रखे गए हैं। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में ध्यान रखना साथियों राजस्थान के विभिन्न हिस्से से युवा प्रतिभागी बनेंगे और अपनी फिटनेस और साथियों प्रतिभा के माध्यम से एक दूसरों को क्या देंगे, चुनौती देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, शिक्षा विभाग द्वारा साथियों 15 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य सप्तमी पर कौन सा प्राणायाम करवाया जाएगा। ध्यान रखना है साथियों एग्जाम में 100% ये आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 100% आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, हो सकता है इसमें यह प्रश्न आपको पूछा जाए, या फिर अगर पेपर सेट कर लिया होगा तब तो नहीं आएगा, नहीं किया होगा तो जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य नमस्कार जो प्राणायाम है वो किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसके बाद है कि पद्मश्री 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिएगा ये 4 चित्रों में दिया गया है 5 व्यक्तियों को, ध्यान रखना है। जयपुर की माया टंडन को दिया गया है, बीकानेर के अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद को दिया गया है संयुक्त रूप से, जयपुर के पंडित लक्ष्मण और भट्ट तेलंग को दिया गया है, भीलवाड़ा के जानकीलाल बांड को दिया गया है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे, एफ वाला। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस पर साथियों दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झांकी किस थीम पर रखी गई है। तो पर्यटन के जो है थीम पर इसकी झांकी रखी गई है। ठीक है, चलो देखिए इस बार की झांकियों में साथियों राजस्थान की झांकी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। झांकी में विकसित भारत में पधारो हमारे देश की जो है नए बा में नए बा नयनाभिमानी झांकी के दर्शन होंगे। ठीक है, और झांकी के साथियों अग्रभाग में राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नृत्य में जो है मनोहारी दृश्य हैं। ठीक है ना, और कर्तव्य पथ पर साथियों परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चलेगी, जिसमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 9 मंत्रालयों के विभागों की झांकियां भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, चलो भाई आगे का प्रश्न देखिएगा। झुंझुनू जिले के किस नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो वो कौन सा नवाचार है साथियों, कौन सा अभियान है, तो ध्यान रख लेना। ये दिया जाएगा मिशन सी अभियान को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो भाई राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो ध्यान रख लेना ये जो अभियान है ये 15 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक ये चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साथियों राजस्थान पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई है। तो 16 को राष्ट्रपति पदक जो है इनमें दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बाबड़ा का निधन हो गया, ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिएगा ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं साथियों, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले साथियों नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रधानाध्यापक भी रहे हैं ये। ठीक है, चलो भाई
और उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनके पास उद्योग मंत्रालय जो है वो विभाग था। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने साथियों इसमें रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। देखिए चेन्नई में आयोजित साथियों छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत TNPESU परिसर में साइकिलिंग वेलोड्रम में जो है लड़कियों की किरिन दौड़ में राजस्थान की विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंदौर में खेली जा रही 85वीं इंटर स्टेट सब जूनियर एवं कैडेट नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आरव आचार्य ने साथियों अंडर 13 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिएगा इंदौर में खेली जा रही साथियों 85वीं इंटर स्टेट सब जूनियर एवं कैडेट नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आरव आचार्य ने अंडर 13 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप में आरव ने कर्नाटक के जॉर्ज थॉमस और महाराष्ट्र के आकर्षण यादव, तेलंगाना के यशस्विनी बोली सेठी और महाराष्ट्र के साथियों नीले पट्टेकर को पराजित करके इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलो भाई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित दिल्ली में आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो इसमें जो चयन किया गया है साथियों वो किसका किया गया है? नीलाशी शर्मा का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, कोटा में आयोजित सातवीं 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप में अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध है साथियों किस जिले से? उदयपुर जिले से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे देखो भाई। उदयपुर में शुरू हुआ साथियों नीमच माता रोपवे का उद्घाटन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये साथियों अपने 15वीं विधानसभा के जो है नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखना है। देखो भाई हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर कौन है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जो रनर हैं साथी वो कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर प्रदीप यादव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार की न्यू ट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कस्टम हायरिंग जो सेंटर है साथी वो पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मदार गांव उदयपुर में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जोजावर गांव पाली आपको याद रखना है, यहाँ पर देश का पहला गो IVF सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की पश्चिमी सीमा पर 27 जनवरी तक चलने वाला भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सरदवा किस सैनिक के दल द्वारा चलाया जा रहा है? ठीक है, भारतीय वायुसेना या फिर भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना या फिर सीमा सुरक्षा बल। तो BSF के द्वारा चलाए जाने वाला ठीक है अभियान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF। 22 से 24 फरवरी तक साथियों, 22 से 24 फरवरी तक बैक टू द डेजर्ट थीम पर आयोजित होने वाले मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन है प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों जैसलमेर में किया जाता है, ध्यान रख लेना। शीत महोत्सव माउंट आबू में किया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव साथियों जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, देखो आगे देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साथियों राज्य में कितने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना है इन्होंने 5 जिलों के अंदर जो है 6 स्थानों पर जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलो देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में श्री राम जानकी कुंज के नाम पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा? तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जाएगा, ये भिवाड़ी के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखो, मुंबई में आयोजित साथियों टाटा मुंबई मैराथन में राजस्थान पुलिस के शेर सिंह उप निरीक्षक में साथियों 42.195 किलोमीटर की दूसरी 2 घंटे 19 मिनट और 37 सेकंड में दूरी यहाँ पर है। ठीक है ना, दूसरी नहीं यहाँ पर दूरी है साथियों, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, दूरी 2 घंटे 19 मिनट और 37 सेकंड में पूरी कर कौन सा पदक इन्होंने जीता है? ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए प्रदेश के किस जिले में बनेगा साथियों देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर? याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो ये बनेगा साथियों जयपुर में। और जयपुर में ही ध्यान रखना साथियों देश का पहला डर्मेटोलॉजी संस्थान भी बनाया जाएगा यहाँ पर। डर्मेटोलॉजी संस्थान, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बनेगा कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके लिए होगा साथियों? ये चर्म रोगों के लिए होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चर्म रोगों के लिए, जो कि साथियों प्रदेश का पहला है, प्रदेश का पहला और दुनिया का दूसरा है, ठीक है ना। प्रदेश का नहीं, देश का है मान लो, ठीक है, यहाँ पर देश कर देता हूँ। देश का पहला है और दुनिया का दूसरा है, ये ध्यान रखना। एसएमएस हॉस्पिटल के चरक भवन में ये बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पीटर सियाला राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से जयपुर के दौरे के दौरान इन्होंने मुलाकात की है? ब्रिटेन, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर चेक गणराज्य? तो ये कहाँ के थे साथियों? चेक गणराज्य के थे, यानी कि चेक रिपब्लिक। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलो, हाल ही में जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रदेश के किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो इसमें तो जो है वो डूंगरपुर को प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। डूंगरपुर में साथियों बेणेश्वर महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जो मेला सोम, माई और जाकब नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये बढ़ता है, ठीक है। बूंदी जिले के किस अभियान को साथियों राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है? तो ध्यान रख लेना, इन्होंने किसमें किया है? ऑपरेशन समानता को, ठीक है। और ये बूंदी जिला का है, ये आपको ध्यान रखना है। जल जन अभियान की बात करें तो ये ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। मिशन पालना और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान ये डूंगरपुर जिला प्रशासन की क्या है? अभियान है, ठीक है। हाल ही में जारी साथियों एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार हिट एंड रन के मामलों में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान ध्यान रखना साथियों चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत साथियों निर्माणाधीन अकावत बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? प्रश्न ये भी बड़ा शानदार है साथियों, ध्यान रखना है आपको। तो परवन सिंचाई परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना? तो इसका सही आंसर होगा परवन सिंचाई परियोजना, ए वाला सही होगा इसमें, ठीक है। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना धौलपुर की है, जबकि पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल जो परियोजना है साथियों ये प्रतापगढ़ की है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कुछ प्रश्न राजस्थान जीके के हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो वो रहा था कौन साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। और राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1918 में, ठीक है। मारवाड़ प्रगनारी विगत जो ग्रंथ लिखा है वो मुहणोत नैणसी ने लिखा है। मोर बंदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये गरासिया में। और आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को, ठीक है। जो कि सोम, माई और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर यह मेला लगता है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा साथियों की जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथियों आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। और जिन्होंने भी साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो ले लीजिए, उसकी प्राइस मात्र 111 रुपये है, जिसमें आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। इसमें आपको जो है एमसीक्यू पीडीएफ दी जाएगी विथ व्याख्या सहित, ठीक है। उसके नीचे हर प्रश्न के नीचे आपको जो है डिटेल उस प्रश्न की मिलने वाली है, व्याख्या, हर ऑप्शन का एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे के हस्तलिखित नोट्स और उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और उसके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और इस कोर्स के साथ में साथियों आपको 30 राजस्थान जीके के जो है वो टेस्ट फ्री मिल रहे हैं। राजस्थान जीके टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसके 42 टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ठीक है।
और सभी जो है अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। डेली रेगुलर निरंतर क्लास को ले, ठीक है। अब आपको क्लास साथियों डेली ठीक 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। 1 मिनट की देरी आपको क्लास में नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।